तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 की जो बायोलॉजी होती है, क्लास 10 का जो बायोलॉजी होता है उसकी पूरी क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं सभी चैप्टर का। ठीक है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। टोटल क्वेश्चन देखेंगे, टोटल क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन जितना है सारा क्वेश्चन देखेंगे आज। हर एक चैप्टर का 4 चैप्टर का पूरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। पहला चैप्टर जो है वो है जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। ठीक है, बायोलॉजी का देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जैव प्रक्रम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पोषण किसे कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है भोजन किसे कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि परपोषी किसे कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का विश्लेषण करें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो मिला के पूछता है आपके 6 नंबर। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछता है आपका 6 नंबर का। कितना नंबर का? 6 नंबर का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पर्णहरित कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो पर्णहरित 4 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, यानी कि महत्व में जो आपको लिखना है लाभ और हानि। क्या लिखना है? लाभ और हानि लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि रंध्र क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? रंध्र क्या है। ठीक है, बातों को ध्यान से रखिए, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन द्वार कोशिका क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है हरित लवक क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रसरण किसे कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है उपापचय किसे कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है अमीबा में पोषण का वर्णन करें। ध्यान रखिएगा, अमीबा में जब पोषण के वर्णन की बात आती है तो अमीबा का जो होता है स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अनियमित आकार का होता है। कैसा होता है? अनियमित आकार का होता है। अमीबा का संरचना कैसा होता है? और अनियमित आकार का होता है। एक चीज़ और बता देते हैं, अमीबा जो होता है अपना भोजन कूटपाद के द्वारा क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। 17 नंबर क्वेश्चन पैरामीशियम क्या है, अमीबा क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो है अमीबा में पोषण का वर्णन करें, और 18 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा क्या है। ठीक है, दोनों 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है? आगे आपका है 19 नंबर क्वेश्चन मनुष्य में पोषण का वर्णन करें, अमाशय किसे कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपका पकवाशय किसे कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन छोटी आंत किसे कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बड़ी आंत किसे कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्षुद्रांत किसे कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन सरलीकरण किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ से जो यहाँ तक के है ये सारा आपका जब मानव में पाचन तंत्र का सचित वर्णन करे। क्वेश्चन है एक, मानव में पाचन तंत्र का सचित वर्णन करे। ठीक है, तो उसी में ये सारा आपको डिफिनीशन याद कराया गया होगा, वहाँ से क्वेश्चन डिफिनीशन ले लेना है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है सरलीकरण किसे कहते हैं, पाइसीकरण किसे कहते हैं, लैक्टोज क्या है। 26 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, लैक्टोज क्या है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन मल्टेज क्या है, सुक्रोज किसे कहते हैं। 29 नंबर 30 नंबर आपका है स्वपोषी और परपोषी में अंतर लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचक एंजाइम का कार्य लिखें। 31 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आपका अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अब आगे चलते हैं, 32 नंबर हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन श्वसन किसे कहते हैं।
34 नंबर श्वसन के प्रकार लिखें। 35 नंबर अनोक्सी श्वसन किसे कहते हैं। 36 नंबर ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, यानी कि ध्यान रखिएगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, यानी कि ये चारों का 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। 36 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, 38 में अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। 39 में जंतु में गैसों का विनिमय कैसे होता है। 40 में हीमोफीलिया किसे कहते हैं। 41 में मानव श्वसन तंत्र क्या है। 42 में नासा गुहा। 42 में आपका जो है नासा गुहा क्या है। 42 में क्या है आपका नासा गुहा किसे कहते हैं। 43 में है नेसोफेरिक्स किसे कहते हैं। 44 में है लैरिक्स किसे कहते हैं। 45 में कंठ है ट्रेकिया किसे कहते हैं। 46 में फेफड़ा किसे कहते हैं। 47 में डायफ्राम क्या है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन हुआ है, 47 क्वेश्चन हो चुका है, 47 क्वेश्चन हो गया है। 48 क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतःश्वसन या निश्वसन किसे कहते हैं। बाह्य श्वसन या उच्छ्वासन श्वसन किसे कहते हैं। 39 नंबर। ये सारा ना पूछता है आपको 5 नंबर में। कितने नंबर में, 5 नंबर में, 5 या 6 नंबर में पूछेगा आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है गैसों का विनिमय कैसे होता है। 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका कि गैसों का विनिमय कैसे होता है, ठीक है। 50 नंबर। 51 नंबर गैसों का परिवहन कैसे होता है। 52 नंबर पावर हाउस किसे कहते हैं। 53 नंबर एटीपी किसे कहते हैं, पूरा नाम लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 54 नंबर क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। 55 नंबर क्वेश्चन है मानव में वहन कैसे होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है हीट क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका अनुशिथिलन या डायस्टॉल क्या है। ध्यान रखिएगा 2 गो है नाम इसका, डायस्टॉल और दूसरा नाम क्या है अनुशिथिलन, तो इसमें डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आपको ये भी पूछ सकता है अनुशीतलन किसे कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है डायस्टॉल किसे कहते हैं, तो दोनों का नाम क्या है, एक ही है। दूसरा नंबर बात है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है अगला 58 नंबर दोहरा परिसंचरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, BBI है। 59 नंबर रक्तदाब क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है रुधिर वाहिका किसे कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है धमनी किसे कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपका कि शिराएँ किसे कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कोशिकाएं किसे कहते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है रुधिर या रक्त किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा रुधिर या रक्त किसे कहते हैं। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 65 नंबर क्वेश्चन RBC किसे कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन WBC क्या है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर यह पूरा नाम भी पूछता है, पूरा नाम लिखें, ठीक है। इसमें भी क्या पूछेगा आपका पूरा नाम लिखें, RBC का पूरा नाम लिखें, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए। 66 हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन है पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा प्लेटलेट्स किसे कहते हैं या पूछ देगा पट्टिकाणु किसे कहते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन प्लाज्मा या सीरम किसे कहते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछता है हर एक बार कि प्लाज्मा किसे कहते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ देगा सीरम किसे, दोनों का डिफिनीशन क्या होता है, एक ही होता है। 59 नंबर रक्त के कार्य लिखे, रक्त के कार्य लिखे। 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिम्फ या लसिका किसे कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन स्थानांतरण किसे कहते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन वाष्पोत्सर्जन क्या है। 73 नंबर क्वेश्चन पादप में परिवहन कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपका 73 नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 73 नंबर क्वेश्चन था। 73 नंबर क्वेश्चन आपका था ये।
ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन था आपका। अब यहाँ 74 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? 75 नंबर क्वेश्चन, संवहन तंत्र किसे कहते हैं? देखिए ऊपर वाला में है परिवहन तंत्र, नीचे वाला में है संवहन तंत्र, ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक। 76 में है फ्लोएम किसे कहते हैं? 77 में है जाइलम यानी कि दारू किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, जाइलम भी पूछता है और दारू भी पूछता है। 78 में है वाहिनिकाएँ क्या है? 69 में है, 69 में आपका क्वेश्चन है, 69 में क्वेश्चन है आपका, 79 में क्वेश्चन है आपका वाहिका क्या है? उसके बाद आपका है 80 में क्वेश्चन चलनी नलिका किसे कहते हैं? 81 में है पादप में जल का परिवहन कैसे होता है? 82 में उत्सर्जन क्या है? 83 में उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? 84 में विग्र की आंतरिक संरचना या सचित्र वर्णन का सचित्र क्या करे? वर्णन करे। तो ये 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन है। 85 नंबर आपका विग्र की रचना का वर्णन करें, विग्र की रचना कर वर्णन करें। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कॉर्टेक्स मेडुला विक्राणु क्या है? 3 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन हो गया, ये एक मेडुला हो गया, एक कॉर्टेक्स हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक। 87 नंबर रीनल पेल्विस क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन बोनम स्फुटन किसे कहते हैं? ठीक है, 88 नंबर, 88 नंबर। 89 पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? 80 नंबर क्वेश्चन है वातरंधो किसे कहते हैं? शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त क्या है? वातरंध से एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी वातरंध की बात आती है तो वातरंध जो होता है वो जड़ में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? जड़ में। जो बड़ा बड़ा पौधा देखते होइएगा 10 साल 20 साल का है ना, 10 साल 20 साल का जो पौधा होता है ना, उसकी जड़ों में पाई जाती है वातरंध, ठीक है, उसके जड़ों में क्या पाया जाता है? वातरंध पाया जाता है। यहाँ पर यह जब इसको देखिएगा ना तो यहाँ पर यह जो होता है यहाँ पे क्या पाया जाता है? वातरंध। उसकी संरचनाएं ऐसी होती है, बहुत मोटा मोटा होता है, उसमें वातरंध पाया जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी क्वेश्चन ख़त्म हो गई है, बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन ख़त्म हो गई है। दूसरा नंबर चैप्टर पर हम चलते हैं। बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था वो क्या था? जैव प्रक्रम। क्या था वो? जैव प्रक्रम, ठीक है।